सबसे बड़ा दंगल जी हाँ, आखिरी घंटा अब मतदान का और अब आएंगे नतीजे एग्जिट पोल के विश्लेषण के। जी हाँ, तो बने रहिए आप हमारे साथ। आखिरी घंटा है ये, 1 घंटे बाद मतदान खत्म हो जाएगा बिहार में और फिर धड़कनें बढ़ेंगी लोगों की 10 तारीख तक। लेकिन उससे पहले आखिरी घंटे के बाद आ जाएंगे एग्जिट पोल के नतीजे। अंतिम चरण के मतदान के लिए इस समय 78 सीटों के लिए आखिरी घंटे की वोटिंग हो रही है। 6 बजते ही बिहार में मतदान का दौर थम जाएगा और फिर इंतजार होगा 10 नवंबर का, जिस दिन यह तय होगा कि आखिर बिहार में किसकी सरकार बनेगी। नीतीश कुमार सत्ता में बने रहेंगे या तेजस्वी यादव की एंट्री होगी। अनुमान लगाना आज से ही शुरू हो जाएगा जब एग्जिट पोल के नतीजे आएंगे। बिहार में 3 चरणों में कुल 243 सीटों के लिए वोट डाले गए हैं और ये वोट किस पार्टी को सत्ता दिलाएंगे इसका पता 10 नवंबर को चलेगा। लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल आएंगे और टुडेज चाणक्य का बिहार विश्लेषण ये दिखाएंगे हम आपको। टुडेज चाणक्य का विश्लेषण दिखाएंगे, बताने की कोशिश करेंगे कि वहां की जनता ने किन मुद्दों पर वोट दिया है और अब की बार बिहार में किसकी सरकार बनने वाली है। हम रुक करते हैं बिहार का। हमारे साथी हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ पटना में बीजेपी के इलेक्शन ऑफिस के बाहर मौजूद हैं विक्रांत यादव। अभी हालांकि अभी वोटिंग जारी है। हमारे साथ पटना में तेजस्वी यादव के घर पर मौजूद हैं अरुण सिंह। नीतीश कुमार के घर पर मौजूद हैं चंद्रमोहन। पटना में एलजेपी दफ्तर पर रवि सिंह हैं। पूर्णिया से हमारे साथ चंदन जजवाड़े जुड़ रहे हैं। आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और शेष नारायण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले तो शक्ति जी की बात चलते हैं। शक्ति जी, 1 घंटे बाद शुरू हो जाएगा आपका आने का सिलसिला या आपके चेहरे पे उतनी खुशी दिख नहीं रही है? चेहरे पे पूरी खुशी है, चेहरे पर खुशी पूरी तौर पर है और इस बात का एहसास आप लोगों को भी है कि बिहार बदलाव मांग रहा है और बिहार बदलाव के मूड में है। इस बार तय है, तेजस्वी तय है कि नारे पूरे गांव और गलियों में बसावटों में फूल तौर पर गूंज रहा है। और जब लोग परिवर्तन के मन बना लेते हैं तो परिवर्तन के मन बनने के बाद फिर उसके मन को कोई इधर से उधर नहीं हिला सकता। स्वाभाविक तौर पर एहसास अब ये तो ना कहिए कि हमें एहसास है, क्योंकि हमें कहाँ एहसास। हमारे ऊपर तो ये इल्जाम लगता है कि हमें कुछ पता ही नहीं रहता क्या हो रहा है दुनिया में। हमें कुछ पता ही नहीं रहता जमीन पे क्या हो रहा है। हमें कुछ अंदाजा ही नहीं लगता कि क्या क्या हवाएं चल रही हैं। हम पे तो आज तक यही इल्जाम लगता रहा। आप कह रहे हैं हमें पता है। देखिए, इल्जाम लगते हैं, कुछ अलग विषय है जो इल्जाम लगाते हैं, लेकिन हम लोग इस बात को स्पष्ट तौर पर मानते हैं कि जो बिहार के हालात हैं और बिहार के जो लोग परेशान हैं, इस बाबत बिहारियों ने मन बनाया है कि इस बार तेजस्वी सरकार ही आएगा और लोगों ने वोट डाला है। युवाओं में खासी उत्साह था और इसकी झलक आपके जितने भी खास करके। चलिए तो तेजस्वी जी के घर पर चलते हैं, माहौल देख लेते हैं। आप जो बात कर रहे हैं ना, अरुण हमारे साथ हैं। अरुण। किशोर, मैं आपको तेजस्वी यादव के घर के बाहर का माहौल दिखाता हूं। पहले हम लोग इसको लालू यादव का आवास कहते थे, फिर राबड़ी देवी का आवास कहते थे। अब तेजस्वी यादव का आवास हम भी कहने लगे और आप भी कहने लगे हैं। उसकी वजह यह है कि 2015 में तेजस्वी जिस तरह से नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों की छत्रछाया में चुनाव लड़े थे, इस बार अगर वो प्रदर्शन अच्छा करते हैं तो 2 फायदे उनके लिए होंगे। एक तो राजनेता के रूप में वो स्थापित हो जाएंगे और दूसरी बात है लालू यादव की छाया से निकल करके एक इंडिपेंडेंट छवि बनाने में कामयाब रहेंगे। इस वक्त मैं उनके घर की तस्वीर जरा दिखाता हूं और आरजेडी के देखिए कार्यकर्ता यहां पहुंचना शुरू हो गए हैं। टुडे चाणक्य का जो विश्लेषण है बिहार चुनाव को लेकर के, अब से कुछ देर बाद जैसा कि आप बता रहे थे दर्शकों तक पहुंचेगा, लेकिन उसके पहले पार्टी के जो वर्कर हैं वो क्या सोचते हैं, छोटे छोटे जवाब दीजिएगा। तेजस्वी यादव पर सबकी नजर है, आप लोगों की नजर किस पर है? इसी पर है, तपस्वी यादव पर है। अब 12 करोड़ जो जनता है बिहार का, वो देख रहा है, नौजवान, किसान, मजदूर, क्या कोरोना में मेरा ही नेता सब कुछ किया और देख रहा है। और ये मेरा सरकार बनेगा, एक कलम से पहला दिन में 10 लाख युवा को नौकरी दिया। अब युवा की बात किया आपने, बताइए क्या है उम्मीद आपकी? सर तेजस्वी सर ही सरकार बनाएंगे।
आपकी क्या उम्मीद है? हमारी नजर हमारे भविष्य की तरफ है, हमारा भविष्य तेजस्वी है। जरा भूतकाल की तरफ भी चलते हैं, लेकिन अभी भी आपका भविष्य है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बट आपने बहुत अनुभव किया। आप क्या कह रहे हैं? हमको तो है कि ये बन चुके मुख्यमंत्री बन चुके एकदम। तो मंत्रिमंडल भी बट रहा है क्या अंदर? हाँ, मंत्रिमंडल बटेगा नहीं, जब बनेगा तो बनबे करेगा। तो अभी से तो नहीं चर्चा शुरू हो गई ना? चर्चा तो चलना शुरू ही हो जाएगा, इसलिए कि कैसे क्या करना है। किशोर, मंत्रिमंडल भी बट रहा है जी, बताइए। और भ्रष्टाचारी जी सरकार का अंत हो गया। आप बताइए। देखिए, हाँ देश के ऐसे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव उभरे हैं हाँ। कि इनके मुकाबले में अब देश में कोई नेता ही नहीं है। अब राहुल गांधी का क्या होगा ये सोचना पड़ेगा। महागठबंधन में तो वो भी है ना, तो अब राहुल गांधी के मुकाबले तेजस्वी कौन बड़ा? देखिए, राहुल गांधी जी मेरे पार्टी के नेता हैं, श्रेष्ठ हैं, इनको भी मैं सम्मान और इज्जत देते हैं। हाँ। करीब कांग्रेस जो पार्टी है हाँ। ये भी भविष्य में तय करेंगे कि तेजस्वी प्रसाद यादव को प्रधानमंत्री बनाएंगे। और वो तो कहते हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के सोनिया गांधी जी ऐसे बात नहीं बोलते कि राहुल गांधी जी होंगे देश के प्रधानमंत्री। पूरी पार्टी बोलती है नहीं, अब मजबूर हो जाएगी। अरे तो यहाँ बिहार में कितनी सीट है, इसी भरोसे आप प्रधानमंत्री बना लेंगे? नहीं कर रहे हैं, जिस तरह देश में बिहार के भरोसे प्रधानमंत्री बनवा लेंगे तेजस्वी यादव को आप लोग? बिहार में जनमत बहुमत उनके साथ है तो कहीं कुछ कर सकते हैं। मोहम्मद उनके साथ है, बनेंगे। अरे पूरे बिहार में अब पूरा देश में राहुल गांधी जी और तपस्वी यादव जी पूरे जुआ। अच्छा, एक सवाल छोटा सा और है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो उप मुख्यमंत्री बने तेजस्वी मुख्यमंत्री बने तो क्या तेज प्रताप यादव उप मुख्यमंत्री बनेंगे क्या? देखिए एक बार बता, पहले बताइए बस इस सवाल का। वो तो तय नहीं करेगा। बनेंगे जैसे तेजस्वी बनेंगे। तो उप मुख्यमंत्री तेज प्रताप यादव भी बनेंगे? ऐसा कोई निश्चित अभी नहीं। उप मुख्यमंत्री बनेंगे? यह पार्टी निर्णय करेगा। उप मुख्यमंत्री बनेंगे? देखिए, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव और हमारे नेता भावी मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव ये निर्णय लेंगे क्या किनको बनना है। करीब हम स्पष्ट रूप से कह देते हैं, देश में ऐसा नेता कोई नहीं हुआ कि बेरोजगारी की लड़ाई लड़ा, युवा की लड़ाई लड़ने वाले नेता। होगा क्या? कितनी सीट आ रही है जल्दी बताइए। हमारी अकेले 128 तो न्यूज वाला बता रहे हैं। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कांग्रेस की और माले तो सबको लेकर चलने के साथ। कितनी सीट? 150 से ऊपर सीट आ रहा है। कितनी सीट? एकदम भारी बहुमत से हम लोग 180 सीट ले रहा हूँ। कितनी सीट? 155 सर। कितनी? पूर्ण बहुमत 150। 144 ही लड़ रहे हैं तो 155 कहाँ से आएगा? जरा मैथमेटिक्स में तुम समझाओ मुझको। मैं महागठबंधन ले रहा हूँ। महागठबंधन सर कांग्रेस है ना। अच्छा 150। अच्छा इधर का 150, अरुण इधर का 150, उधर का कितना है? विक्रांत मौजूद है बीजेपी ऑफिस में। विक्रांत इधर 150, उधर कितना? देखिए बिल्कुल किशोर, बीजेपी क्योंकि बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से चुनाव लड़ती है। ये बीजेपी का कार्यालय नहीं है, बल्कि बीजेपी ने चुनाव कार्यालय बनाया था और हर स्टेट में बीजेपी ऐसा ही करती है, एक चुनाव कार्यालय बनाती है। बात करते हैं तेजस्वी यादव के घर के बाहर, उनके समर्थक कह रहे हैं कि 150 प्लस इस बार तेजस्वी लेकर आ रहे हैं। देखिए, सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है। तेजस्वी जी उनकी पार्टी सपना देख रही है, लेकिन यही हाल हुआ था 2010 में जब लालू जी की सभा में काफ़ी भीड़ लगती थी, 22 पर सिमट गए थे और कांग्रेस पार्टी 4 पर सिमट गई थी। हम लोग को वही स्थिति फिर लग रहा है, क्योंकि बिहार विकास की ओर देख रहा है। बिहार की जनता विकास और सुशासन देखती है। मुझे यहाँ दिख रहा है उधर पटना विधानसभा के बाहर प्रतीक मुझे दिख रहे हैं। प्रतीक दिख रहे हैं और प्रतीक के साथ संजय मयूख जी भी दिख रहे हैं। प्रतीक, आरजेडी के बाहर जो कार्यकर्ता भी यहाँ पर सब नेताओं की तरह बात करते हैं ना, सुना ना आपने, बिल्कुल सभी नेता लग रहे थे, तो वो 150 का आंकड़ा दे रहे हैं। बिल्कुल मयूख जी से पूछिए जरा। जी, अब 150 का आंकड़ा मयूख जी मौजूद है हमारे सामने। मयूख जी, आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं वो तो 150 पहुंचा रहे हैं और आप दिन में अभी दिन है, दिन तो नहीं अब दिन में सपने देखने में कोई बुराई नहीं है। बिहार की जनता है, जनादेश नीतीश कुमार और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को है। हम बिहार की जनता का आभार प्रकट करते हैं। तो सीधे कितना जनादेश हमारा 2/3 बहुमत से ज्यादा रहेगा। आप निश्चिंत रहिए, सरकार विकास की सरकार होगी। 2/3 बहुमत से ज्यादा, 2/3 से ज्यादा, 2/3 से ज्यादा। जी, मैं जेडीयू में भी, कांग्रेस के भी मौजूद हैं। जनाब, कितना? वो तो 150 पहुंचा रहे हैं, आप और मिलके कितना कर रहे हैं? जिस प्रकार का हम लोगों का सम्मान जनता के द्वारा जनता को सम्मान हम लोग कर रहे हैं, जिस प्रकार की जनसैलाब लगातार उमड़ता रहा है, बूथों पे जिस प्रकार के कतार है, अब तक वोट पड़ रहे हैं, इससे स्पष्ट है कि महागठबंधन
कि जो मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे 3/4 बहुमत को प्राप्त करेगा। जी 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 3/4। हाँ जी हाँ जी हाँ। नाम चेंज करा दीजिए ना, महागठबंधन कौन सा महागठबंधन? भाई जीतनराम मांझी यहाँ है ना, हमारे साथ है, और मुकेश सहनी हमारे साथ है। कौन सा महागठबंधन? RLSP कहीं और है, पप्पू यादव कहीं और है, तो कम से कम प्रतीक जी नाम नहीं भाई साहब, खेल क्या चुनाव के बाद होगा कुछ? आप जब इशारा करते हैं इधर इधर मेरे साथ है, उधर खेल नहीं, कोई खेल नहीं है। जनता ने निर्णय सुना दिया है। आपके चैनल पे भी दिन भर देखने को मिला, जनादेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के प्रति है। महागठबंधन का सुपरा साफ हो जाएगा। जी हम देखिए, हम लोग जब नौकरी में कहीं बायोडाटा देते हैं तो पास कौन सी कंपनी में काम करा है, कार्यकर्ता कह रहे हैं सबसे ज्यादा अगर लड़ाई लड़ी है आरजेडी ने तो बेरोजगारी के मुद्दे पे। अब वो बेरोजगारी के मुद्दे पे लड़ी है तो उनको बताना चाहिए था ना कि 15 साल का उनका पुराना रिकॉर्ड कैसा है। कभी भी आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं आप तो अपना भी तो 15 साल का रखिए ना। बहुत बता तो रहे हैं, 15 साल के विकास के नाम पर ये वोट मांग रहे हैं, अच्छी सड़कों के नाम पर वोट मांग रहे हैं, सुशासन के नाम पर वोट मांगा। हमने बताया है कि शाम में 6 बजे न्यूज चैनल्स वाले पटना में खुलेआम न्यूज डिबेट कर रहे हैं। आपने देखा था कि शाह सिवान में क्या स्थिति की। आप ये चित्र दिखा के आप डराते हैं। नहीं आप डराते हैं, नहीं आप डराते हैं ना। बिहार की जनता के साथ सीधे हम रूबरू हो रहे थे पूरे चुनाव में। ये मुद्दों से भटकाना चाहते थे महागठबंधन के लोग, लेकिन इसी टीवी 18 पे मैं आधिकारिक तौर पे बता रहा हूं कि लालू प्रसाद जी के 15 साल के शासनकाल, जिसमें कांग्रेस साथ थी, सिर्फ 95,000 नौकरी लगी, और सरकारी नौकरियों की बात हम कर रहे हैं। और अच्छा, तो आज तो आप ये बताइए कि नंबर बताइए। नीतीश कुमार जी की सरकार में 6 लाख नौकरी लगी। जनता ने तय किया है कौन जीतेगा कौन। नंबर बताइए, नंबर आप कहाँ पे? हमने बता दिया कि हमारी सरकार ने 6 लाख नौकरियां दी। नंबर हमने बता दिया है। बिहार की जनता का जनादेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है, नीतीश कुमार जी के साथ है। मतलब चिराग पासवान को जोड़ रहे हैं आप? कभी नहीं, चिराग पासवान से दूर दूर तक। अब भी मैं बता रहा हूँ, मतदान के बाद भी कोई रिश्ता नहीं है एनडीए से। तो एक घंटा बजा मैं उसके बाद तो उसके बाद एकदम एनडीए से अलग है। हम साथ साथ हैं, जो दिख रहे साथ हैं। हम साथ साथ हैं जी, एकदम हम साथ साथ हैं। दिन में तारे दिखते हैं क्या? दिन में तारे नहीं दिखते हैं, और ये लोग दिवा स्वप्न देख रहे हैं कि जनता का मैंडेट इन्हें मिलने वाला है। मैं सच बता रहा हूँ, खुशफहमी पाल लीजिए जनाब, आपका हक अधिकार हो सकता है। प्रतीक, मैं आ रहा हूँ। किशोर जी। अरे दिन में तारे और दिन में सपने नहीं दिखते, रात में लेकिन लालटेन और चिराग तो नहीं जलेंगे? नहीं तो ये कह रहे हैं एलईडी हमने तैयार कर रखी है, ये कह रहे हैं लालटेन वर्सेस एलईडी हो गया मामला। अंधेरा हो रहा है ना, आंकड़े थोड़े अंधेरे में आएंगे। अब धीरे धीरे। हाँ, मुझे ये लग रहा है कितनी देर में दिखाएंगे आंकड़े आप? अरे इलेक्शन कमीशन के हिसाब से दिखाने पड़ेंगे ना। अब 6 बजे तो पोलिंग बंद होगी, उसके बाद ही आंकड़े दिखाए जाएंगे। उसके बाद अरे किशोर जी थोड़ा तो हिंट दीजिए। अरे हिंट आंकड़े को पहले से थोड़ी तय है, एनालिसिस है। और अरे तो बताइए कि कहां पे कौन किधर है। हाँ तो एनालिसिस देखिए, टुडे अब सटीक वटीक हम कुछ नहीं बोलते, हम प्रतीक बोलते हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि टुडेज चाणक्य का एनालिसिस है, आएगा आपको बता दिया जाएगा, आप वहां बात कर लीजिएगा। यहाँ शेष जी मुस्कुरा रहे हैं इस बात पर। जी शेष जी। नहीं, 180 इनकी और 150 उनकी, तो 330 सीटों तो का बंदोबस्त तो हो गया बिहार में। 2/3 ये करें, 150 वो करें। तो अभी जरा चिराग से भी पूछ लो, 150 सीट उनकी भी जुड़वा लेते हैं। अच्छा नहीं, इसमें तो बिहारी फर्स्ट वाले भी है ना, वो चिराग साहब। उधर रवि सिंह मौजूद है उनके दफ्तर पे। रवि, वहां पे लोग क्या कह रहे हैं? किशोर बिल्कुल, लोगों से हम बात कर लेते हैं जो एलजेपी दफ्तर के बाहर जो एलजेपी के कार्यकर्ता हैं मौजूद हैं। ये बताइए कि आप लोगों के एलजेपी की क्या भूमिका रहेगी इस चुनाव में? हम लोग किंग मेकर के रूप में रहेंगे इस बार। किंग नहीं बनेंगे, किंग मेकर के रूप में रहेंगे, और बीजेपी के नेतृत्व में बीजेपी और एलजेपी की सरकार बनेगी। बिल्कुल आप आश्वस्त हैं पूरी तरीके से? बिल्कुल हम लोग आश्वस्त हैं। और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी आश्वस्त हैं। और हम लोग लेकिन साथ में तो चुनाव नहीं लड़े, बीजेपी के साथ में चुनाव नहीं लड़े हैं, ऐसा कोई नहीं। हम लोग केंद्र में मजबूती के साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़े हैं।
और बिहार के पूरे युवा माननीय चिराग पासवान जी के साथ बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट्स के साथ आप बताइए क्या भूमिका रहेगी एलजेपी की? निर्णायक भूमिका में हम हैं। हम लोजपा और भाजपा की सरकार बनाने जा रहे हैं आने वाले 10। बीजेपी तो कभी नहीं कहती कि एलजेपी साथ में है। हम साथ हैं ना। हम केंद्र में अलायंस है हमारा, बिहार में अलायंस है, बिहार में भी अलायंस होगा। हम पोस्ट पोल अलायंस करने जा रहे हैं। बीजेपी जेडीयू तो कहती है कि हमारे साथ में 3-4 पार्टियां हैं एलजेपी। जेडीयू क्या कहती है? जेडीयू से हमारा सरोकार नहीं है। नीतीश कुमार जी ने जिस बिहार को बदहाली के कगार पे जिस तरह से खड़ा किया है, इस बार बिहार की 12 करोड़ आवाम पूरी तरह से उन्हें खारिज कर दी है। नीतीश कुमार जी धमदाहा के अगर नीतीश आज बताइए, नीतीश जी को अगर वोट नहीं मिलेगा और खारिज कर दी है जनता, तो सरकार कैसे बनेगी? लोजपा और भाजपा की सरकार बनने जा रही है। पर्याप्त बहुमत बिहार की जनता दे रही है। इस दोनों अलायंस में ही सरकार बन जाएगी। निश्चिंत रहें, आप देखेंगे 10 तारीख को जो चुनाव के परिणाम आ रहे हैं, भाजपा लोजपा की एक मजबूत सरकार। पासवान की क्या भूमिका रहेगी? चिराग पासवान। हाँ जी किशोर जी, सुन रहे हो आप साहब? बार पूरे आपने तो पूरा बिहार घुमा, आप पूरा बिहार घुमा, आपने पूरा देखा। सब लोग एलजेपी के कहते रहे भाई लोजपा भाजपा हम तो बनाएंगे। वो कह रहे हैं वो आपके साथ नहीं है, कह रहे नहीं हम तो हैं, हम तो बनाएंगे। किशोर जी, वो अभी क्या हुआ, बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि एलजेपी के जो प्रमुख हैं वो प्लास्टिक का गदा जो है भांज रहे हैं, प्लास्टिक का गदा। तो आप अंदाजा लगा लीजिए। तो लोगों ने कहा कि भाई ये पहले क्यों नहीं कहा? तो प्लास्टिक का गदा बांध रहे हम ही नहीं, मयूख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब आप ये बताइए, क्लियर करिए, पोजीशन क्लियर करिए। मैं कह रहा हूँ कि चिराग पासवान और लोक जनशक्ति पार्टी से मेरा दूर तक 12 जनसभा प्रधानमंत्री ने करी, 12 जनसभा प्रधानमंत्री ने करी, कंक्लूजन दूर नहीं हुआ। भाई पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, पार्टी के सर्वमान्य नेता ने कहा, सब कुछ तय है। शून्य बटा सन्नाटा परिणाम आएगा लोजपा के लिए। शून्य बटा सन्नाटा याद रखिएगा। 10 तारीख को परिणाम आएगा और लोक जनशक्ति पार्टी हवा में उड़ जाएगी। और ठीक ही कहा धर्मेंद्र प्रधान जी ने कि प्लास्टिक का गदा भांज रहे हैं चिराग पासवान। अब आप लीजिए किशोर जी, इसी से लगाइए अंदाजा कि चिराग जी जो है प्लास्टिक का गदा जो है गदा भांज रहे हैं। हनुमान जरूर कह रहे हैं, लेकिन वो प्लास्टिक का गदा लिए हुए हैं। किशोर जी अंदाजा लगाइए, वो तो कह रहे हैं 0/0। नहीं, कहीं ऐसा ना हो संजीवनी बूटी लाने उन्हीं को भेजा जाए फिर। जरूर है, ये तो मुझे भी लग रहा है कि कहीं संजीवनी बूटी। लेकिन आप ये बताइए कांग्रेस का क्या दांव पे है, ये बताइए मुझे। कांग्रेस के प्रवक्ता खड़े हैं हमारे साथ, और कोशिश है कि शक्ति यादव जी अगर हमारे साथ जुड़ गए हो, शक्ति यादव जी से बात कर ली जाए। शक्ति यादव जी आरजेडी के बताया बिल्कुल, आपको मैं स्पष्ट तौर पर यही कह सकता हूँ जी। मेरी आवाज सुन रहा है तो सुन लीजिए। मैं स्पष्ट तौर पे कह रहा हूँ कि बिहार के जो परिणाम आएंगे वो जनता तय करेगी। एग्जिट आप लोग दिखाएंगे जो हालात, अपने सैंपल सर्वे लिया है, जो एजेंसियां काम की है, वो अपनी रिपोर्ट देगी। लेकिन 10 तारीख को सामने खुल करके आएगा। एक बात तय है कि बिहार में लोग परिवर्तन के पूरे मूड में है और परिवर्तन के नाम पर वोट दिया है। ये लोग जानते हैं कि बिहार के नाम को जिस तरह से मिट्टी मिलाया है, जघन्य अपराध जो सृजन आप देखते हैं मुजफ्फरपुर बालिका गृह में जो जघन्य अपराध हुआ है, बिहार का नाम मिट्टी में जल्लाद राज है बिहार के अंदर में। तो जल्लाद राज से लोग ऊपर उभरना चाहते हैं। और दूसरी बात, पर कैपिटा इनकम का जो रिपोर्ट आया है बिहार में, वो पर कैपिटा इनकम एक जाति विशेष का बात। अरे शक्ति यादव जी के पिक्चर फ्रीज हो गई है, हम भी थोड़ा सा फिर ब्रेक ही ले लेते हैं और लौटते हैं प्रतीक।